प्यार जो अमर होना था, वो एक स्टेटस बनकर रह गया। कहते हैं प्यार अगर सच्चा है तो हीर रांझा, सोनी महिवाल और रोमियो जूलियट बन जाता है। लेकिन आज की कहानी उन कहानियों जैसी नहीं है। ये एक ऐसी लव स्टोरी है जो अमर नहीं हुई, बल्कि एक व्हाट्सएप स्टेटस बनकर खत्म हो गई। एक लड़का जिसने रात रात भर जग कर प्यार निभाया और एक दिन स्टेटस लिखा, तेरे लिए रात भर जागा, अब हमेशा के लिए सो रहा हूं। और उसके कुछ घंटे बाद वह सच में हमेशा के लिए सो ही गया, जिस पर किसी को भरोसा नहीं हो रहा था, जिस पे मुश्किल है यकीन करना। ये कहानी है मध्य प्रदेश के गुना शहर की। एक ऐसा शहर जहां अरविंद नाम का एक साधारण सा लड़का प्यार में इतना डूब गया कि वह अपने ही हाथों अपनी जिंदगी को खत्म कर बैठा। आप सुन रहे हैं गौरव शर्मा की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं नेहा द्विवेदी और आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें। और ये कहानी सिर्फ एक घटना नहीं, आज के दौर के ऐसे सवाल हैं जिसमें अपराध तो है मगर अपराधी नदारद है। अपराधी शायद हम और आप में मौजूद हमारी मानसिकता ही है। हमारे रिवाज और विश्वास है जो दो लोगों के प्यार में अड़ंगा बनकर खड़े हो जाते हैं और व्यक्ति को इस कदर अंदर तक तोड़ देते हैं कि वे अपनी ही निश्चल भावनाओं में घुटकर मरने पर मजबूर हो जाते हैं। अब आपको बताएंगे हम इस खबर से जुड़ी हर एक पहलू पे हम नजर डालेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जो उस रात उस लड़के ने ऐसा स्टोरी लगा दिया। गुना के कुम्हार मोहल्ले में रहने वाला अरविंद प्रजापति पेशे से टैक्सी ड्राइवर, सुबह से रात तक मेहनत, माता पिता ईंट भट्टे में मजदूरी करते, यानी जिंदगी आसान नहीं थी। फिर भी वह खुश था क्योंकि उसके जीवन में प्यार था। वो प्यार बूढ़े बालाजी क्षेत्र की एक लड़की से था। दोनों की मुलाकात जो हुई थी वो इंस्टाग्राम पर हुई थी। बातें बढ़ी, धीरे धीरे रिश्ते गहराए और अरविंद सोचता था कि यह कहानी भी किसी फिल्मी एडिंग जैसी होगी। पर देखिए, कहते हैं कि प्यार में सबसे बड़ा विलन होता है समाज। सबसे बड़ा विलन कोई विरोध करने पे आए तो वो समाज है, चार लोग। और इस कहानी में भी वही चार लोग आए समाज के, जो समाज का ठेका लेके चलते हैं। कुछ दिन पहले दोनों ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी पोस्ट की। यह स्टोरी तूफान बनकर लड़की के घर वालों को यह मंजूर नहीं था जो यह तूफान उठा था। कहा जाता है कि उसके भाइयों ने अरविंद को धमकियां दी थी और कुछ दिन पहले आसमानी माता मंदिर चौराहे पर उसकी पिटाई भी की। ये शरेआम एक गुंडागर्दी के तौर पे दिखाया गया। इसके बाद से अरविंद बदल गया। वह डिप्रेशन में रहने लगा, सोचने लगा। घटना वाली रात अरविंद देर से घर लौटा, बस एक बात कही, सुबह जल्दी उठा देना। लेकिन सुबह वह खुद नहीं उठा। दोपहर के 2 बजे जब घर का दरवाजा नहीं खुला तो नॉर्मल सी बात है, कोई भी घबरा जाएगा। ऐसे में उसके परिजन भी घबरा गए, दरवाजा तोड़ दिया और जो दृश्य फिर सामने आया वह किसी की भी रूह कपाने के लिए काफी था। अरविंद उस वक्त फांसी पर लटका हुआ था और फोन पर एक आखिरी स्टेटस पोस्ट किया हुआ था, तेरे लिए रात रात भर जागने वाला अब कभी नहीं उठेगा। अब इस दौरान देखिए, पुलिस ने भी अपना काम किया। पुलिस आई, पंचनामा हुआ, शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। माता पिता काम कर रहे थे, उन्हें जब पता चला उन्होंने फटाफट इसमें कार्यवाही भी करने की सोची। उनके पैरों तले से जमीन खिसक गया कि एक बेटा, वो भी इस हालत में। एक प्रेम कहानी जो शादी तक पहुंच सकती थी, वह कुछ धमकियों और समाज के दबाव में खत्म हो गई। आज अरविंद नहीं है, उसके माँ बाप अकेले हो गए हैं, लेकिन उसका स्टेटस, उसकी पीड़ा हमें यही सवाल पूछने पर मजबूर करती है, क्या प्यार करना गुनाह है? क्या दो लोगों के रिश्तों में दुनिया का दखल देना इतना बड़ा होना चाहिए कि कोई अपनी जान की बाजी लगा दे? इन सवालों के साथ हमें दीजिए इजाजत। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।